नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक खबर के वीकली डिफेंस अपडेट सीरीज़ में, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट्स। तो चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते के कुछ खास हेडलाइंस। अरेबियन सी में हुआ मालाबार फेज 2 का सफल संपन्न। चारों क्वाड ग्रुप के देशों ने दिखाया अपना ताकत का जौहर। एयर चीफ मार्शल ने भरा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से उड़ान, की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणियां। फ्रांस देने जा रहा है पाकिस्तान को बड़ा झटका, भारत को किस तरह से हो सकता है फायदा। आईएनएस विक्रांत के सी ट्रायल्स को लेकर आ रहा है एक बड़ा अपडेट, जानिए कब तक हो सकता है इंडक्शन। इंडियन नेवी क्यों पहले निर्धारित की गई 4 के बदले 2 ही लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स की ऑर्डर को दे रहा है। भारत बांग्लादेश को कर सकता है कुछ खास मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स का सेल। हम बताएंगे आपको पूरा लिस्ट। खबरों को विस्तार में जानने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पे भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर से जुड़ी वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर बनाते रहते हैं। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए खबरों को विस्तार में जान लेते हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेवीज ने पिछले शुक्रवार को अरेबियन सी में मालाबार एक्सरसाइज के दूसरे फेज का सफल संपन्न किया है, जिसमें 2 दिग्गज एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सारे देशों के फ्रंटलाइन वॉरशिप्स और सबमरीन्स भी शामिल थे। मालाबार एक्सरसाइज के 24वें एडिशन का पहला चरण 3 से 6 नवंबर के बीच बे ऑफ बंगाल में विशाखापट्टनम के पास किया गया था। 4 दिन तक चली सेकेंड फेज की एक्सरसाइज में सबसे बड़े हाइलाइट्स को देखें तो वो है इंडियन नेवी की आईएनएस विक्रमादित्य का अपने बैटल ग्रुप के साथ और यूएस नेवी की निमित्ज का अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ हिस्सा लेना। यहाँ हम आपको बता दें कि यूएसएस निमित्ज अभी के समय में दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स बाकी के शिप्स और सबमरीन के साथ मिलके हाई इंटेंसिटी नेवल एक्सरसाइज को अंजाम दिए हैं, जिसमें क्रॉस टेक फ्लाइंग ऑपरेशन MiG-29 के द्वारा आईएनएस विक्रमादित्य से और F-18 सुपर हॉर्नेट के द्वारा यूएसएस निमित्ज से एयर डिफेंस एक्सरसाइज को भी किया गया है। इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया के तरफ से सैनजैक क्लास फ्रिगेट HMAS बलाट और जापान के तरफ से उनका फ्रंटलाइन डिस्ट्रॉयर JS मुरासामे भी शामिल हुए हैं। जैसे कि हमने आपको अपने पिछले एक वीडियो में बताया था कि भारत ने इन तीनों देशों के साथ एक दूसरे के पोर्ट्स और नेवल बेसेस को वक्त आने पर लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने की एग्रीमेंट भी कर चुका है। इससे पहले क्वाड ग्रुप की इस एक्सरसाइज को लेकर चाइना अपनी चिंता जता चुका है और कड़े शब्दों में इसका विरोध भी किया है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने पिछले हफ्ते बेंगलोर के LCH प्रोडक्शन यूनिट से LCH की उड़ान भरी थी। एयर चीफ मार्शल ने टेस्ट पायलट विंग कमांडर SP जॉन के साथ मिलकर इस ट्विन सीटर हेलीकॉप्टर में तकरीबन 1 घंटे तक उड़ान भरा था। LCH को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है, जिसकी फ्लाइट सीलिंग दुनिया के किसी भी लाइट हेलीकॉप्टर से ज़्यादा है और इसे रिलेवेंट एजेंसी द्वारा इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने के लिए सर्टिफाई भी कर दिया गया है। इससे पहले भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इनिशियल तौर पर 15 LCH को खरीदने की अप्रूवल भी दे चुका है, जिसमें 10 एयरफोर्स के लिए और 5 इंडियन आर्मी के लिए होंगी। अपने सॉर्टीज को कंप्लीट करने के बाद IAF चीफ ने LCH के परफॉर्मेंस पे खुशी जाहिर की है और कहा है कि इंडियन एयरफोर्स LCH का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है और आशा करते हैं कि HAL इनकी डिलीवरी को जल्द से जल्द कर देगा। LCH के प्रोडक्शन यूनिट को 2017 में तब के रक्षा मंत्री अरुण जेटली द्वारा उद्घाटन किया गया था। इसकी पर यूनिट कॉस्ट लगभग 375 करोड़ रुपए की मानी जा रही है। कुछ दिनों पहले फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा की गई हत्याओं के बाद फ्रांस की सरकार इस्लामिक कट्टरपंथियों को दर दबोचने और उनके हरकतों को काबू में करने के लिए कुछ कड़े फैसले और कानून बनाने जा रही है। फ्रांस के प्रेसिडेंट का इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन लेना और फ्री स्पीच को बढ़ावा देना पाकिस्तान को नागवार गुजर रहा है और अब वो फ्रांस के खिलाफ इस्लामिक देशों का मोर्चा खड़ा करने की बात भी कर रहा है। पाकिस्तान के इस रवैये पर रिटेलिएट करते हुए फ्रांस भी अब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाने जा रहा है।
मीडिया में आई रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल की जा रही मिराज 3 और मिराज 5 फाइटर जेट्स के अपग्रेडेशन प्रोग्राम को बंद करने वाला है। हिंदुस्तान टाइम्स को फ्रेंच डिप्लोमेट द्वारा दी गई एक बयान के अनुसार पाकिस्तान ने फ्रांस को अपने मिराज फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजा था, जिसे अब फ्रांस की सरकार ने खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान द्वारा ऐसे ही एक और रिक्वेस्ट को, जिसे उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए भेजा था, उसे भी डिक्लाइन कर दिया गया है। पाकिस्तान फ्रांस के द्वारा बनाई गई सबमरीन्स का भी इस्तेमाल करता है और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि पाकिस्तान ने कुछ समय पहले फ्रांस को उनके ऑगस्टा 90B क्लास सबमरीन्स को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के साथ लैस करने का एक रिक्वेस्ट भेजा था, पर अब फ्रांस की सरकार ने पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को भी खारिज कर दिया है। पाकिस्तान फ्रेंच डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनी 150 मिराज फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करता है और 3 ऑगस्टा 90B क्लास के सबमरीन को भी इस्तेमाल करता है। फ्रांस का यह फैसला पाकिस्तान की फौज और उनके सरकार को बहुत ही भारी पड़ सकता है, जो कि अपने देश में आजकल फ्रेंच गुड्स को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इस मामले में फ्रेंच गुड्स को कितने दिनों तक बॉयकॉट कर पाता है। फ्रांस ने कतर को भी अपने राफेल जेट से पाकिस्तानी टेक्नीशियंस को दूर रखने को कहा है। कतर भी फ्रांस से राफेल जेट्स को खरीद चुका है और कतर के एयरफोर्स में बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी मूल के लोग अलग अलग पोजीशंस पे काम करते हैं। फ्रांस ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको डर है कि कहीं पाकिस्तानी टेक्नीशियंस राफेल के किसी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को चुराकर पाकिस्तान और चाइना को ना दे दें, जिनके खिलाफ भारत ने अपने राफेल्स को तैनात कर रखे हैं। पाकिस्तान में फ्रांस के प्रेसिडेंट के खिलाफ बहुत ही बड़े तौर पर विरोध चल रहा है और फ्रेंच गुड्स को बॉयकॉट करने की मुहिम छिड़ी हुई है। पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे बॉयकॉट का फ्रांस पे कितना असर होगा वो तो हम नहीं बता सकते, पर जिस तरह का बॉयकॉट फ्रांस ने पाकिस्तान का किया है, उससे पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी तौर पर बन रही एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का सी ट्रायल्स जनवरी 2021 में शुरू किया जा सकता है। कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाई जा रही इस कैरियर को विशाखापट्टनम में डॉक किया जा सकता है और इसके ट्रायल्स को भी यहीं पे किया जा सकता है। इससे पहले आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार INS विक्रांत के सी ट्रायल्स को इस साल दिसंबर में ही शुरू करना था, पर अब रिपब्लिक टीवी में आई एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने खत्म होने वाली हार्बर ट्रायल्स को चाइनीज वायरस की वजह से अभी तक खत्म नहीं कर पाया गया है और इसीलिए अब इनके सी ट्रायल्स को जनवरी में प्लान किया जा रहा है। INS विक्रांत को असल में 2010 में लॉन्च करना था और 2016 में इसे इंडियन नेवी में कमीशन करना था, पर लगातार किसी न किसी कारणों की वजह से इसकी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में देरी होती गई। 2016 में CAG की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार इस कैरियर के कंस्ट्रक्शन को 2023 में ही खत्म किया जा सकता है, पर इंडियन नेवी ने 2019 में ये अनाउंस किया था कि INS विक्रांत को 2022 तक फुल्ली ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। INS विक्रांत की कुल लंबाई 262 मीटर की है और इसकी चौड़ाई लगभग 62 मीटर की है। इसका डिस्प्लेसमेंट 40,000 मीट्रिक टन का है और इस पे 40 फाइटर जेट्स को डॉक करने की कैपेसिटी है। इनिशियली इस पे INS विक्रमादित्य पे इस्तेमाल किए जा रहे MiG-29 को ही इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन नेवी के सारे MiG-29K को अगले कुछ सालों में रिटायर होना है और दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑपरेट करने के लिए रफाल, FA-18 और MiG-29 के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। ऐसे तो इंडियन नेवी MiG-29K के परफॉर्मेंस से ज़्यादा खुश नहीं है, पर कुछ अनिवार्य कारणों की वजह से ना चाहते हुए भी उन्हें MiG-29K को लेना पड़ सकता है। इंडियन नेवी की कैरियर बॉर्न जेट्स की कहानी बहुत ही पेचीदा है और इस मुद्दे पर विस्तार से हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इंडियन नेवी ने 2013 में 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स या एम्फीबियस डॉक्स के प्रोक्योरमेंट के लिए एक प्रपोजल निकाला था, जिस पर आगे कोई काम नहीं हो पाया था। पर अब प्रिंट में आई एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन नेवी 4 के बजाय सिर्फ 2 एम्फीबियस डॉक्स को खरीदने जा रही है। इंडियन नेवी की इस निर्णय के पीछे 4 LPDs के प्रोक्योरमेंट के लिए बजट का ना होना ही माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन नेवी एक फ्रेश रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या RFP पे काम कर रहा है, जिसमें LPDs के नए स्पेसिफिकेशंस को भी मेंशन किया जाएगा।
रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि इंडियन नेवी आने वाले दिनों में अपनी ज़रूरत को देखते हुए 2 और LPDs की टेंडर्स को भी निकाल सकता है। इंडियन नेवी ने अपने पिछले मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत 2027 तक अपने फ्लीट की संख्या को 200 तक बढ़ाने की बात कही थी, जिसके लिए उन्हें तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए की फंडिंग चाहिए होगी। पर पिछले बजट में इंडियन नेवी के लिए सिर्फ 42,000 करोड़ रुपए ही एलोकेट किए गए हैं। इंडियन नेवी ने अब अपने फ्लीट के लक्ष्य को 200 से घटाकर 175 कर दिया है, पर आने वाले दिनों में ज़रूरतों और प्रायोरिटीज़ को देखते हुए इसमें कुछ फेरबदल भी किए जा सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि चाइना बांग्लादेश के डिफेंस सेक्टर और उनके डिफेंस रिक्वायरमेंट्स पर धीरे धीरे कब्जा बनाता जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में भारत को खतरा होने की संभावना है। तो ऐसे में भारत ने भी बांग्लादेश को अपने स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट्स को बेचने की इच्छा जाहिर की है, जिसे बांग्लादेश भारत द्वारा दी गई $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट को इस्तेमाल करके खरीद सकता है। भारत द्वारा बांग्लादेश को ऑफर की गई डिफेंस इक्विपमेंट्स में LCA तेजस फाइटर जेट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और डॉनियर एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। इन सब के अलावा मीडिया में आई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत बांग्लादेश के नेवी के लिए भी कई सारे इक्विपमेंट्स को पेश कर रहा है, जिसमें फास्ट पेट्रोल वेसल्स, इंटरसेप्टर बोट्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, कॉर्वेट्स, टॉर्पीडोज, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम्स और सबमरीन्स शामिल हैं। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बांग्लादेश को लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रेडार्स और आकाश मिसाइल सिस्टम्स के सेल्स को भी क्लियर कर दिया गया है। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला ने पिछले साल बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ द्वारा आयोजित एक इवेंट में बोलते हुए बांग्लादेश और भारत के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन पर जोर देने की बात कही थी। बांग्लादेश फिलहाल चाइना से अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत के ऑफर पर कुछ खास रिएक्शन नहीं दे पाया है, पर उन्होंने भारत के प्रपोजल का स्वागत किया है और भारत की इस ऑफर पर रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज और ऑफिशियल के साथ कंसल्ट करने के बाद कोई निर्णय लेने का फैसला किया है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि भारत बांग्लादेश के लिए चाइना का एक ऑल्टरनेटिव बन पाता है कि नहीं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और भी ऐसी सटीक खबरें और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।